हे गाइस, स्वागत है आपका मिडनाइट टर्टल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम युगल साहू है और आज डे वन है डीएसए 60 डेज चैलेंज का। बेसिकली डे वन में हम आज कवर करने वाले हैं प्लान POA, प्लान ऑफ एक्शन। हमारा क्या होने वाला है इस 60 डेज चैलेंज में और हम आगे क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ इजी थिंग। ये मैंने मीरो के एआई एजेंट के थ्रू मैंने इसे बनवाया है। तो जस्ट मैंने डीएसए 60 डेज चैलेंज लिखा और इसके एआई ने मुझे ये शीट बना के दिया है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये शीट और स्ट्राइवर का A to Z शीट जितना हो सके 60 डेज में कवर करूँगा। बट बेसिकली 60 डेज में मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस प्लान पे फिक्स रहूँ, जिसके आगे देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या चीज़ें सीखने मिल रही है और क्या-क्या चीज़ें हम कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ ईज़ी थिंग। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो कोड मैं जावा में करूँगा। मेरा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगा वो जावा रहेगा। अ, अगर हम इस रोड मैप को रेफर करें, जो रोड मैप डॉट एस एस से लिया गया है, इसमें मुझे क्या बोल रहा है कि सबसे पहले एक लैंग्वेज पिक कर लो, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ लो, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ो। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है? डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ो। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है? डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें एरे, लिंक लिस्ट, क्यूज, टैग्स, हैश टेबल्स देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम कवर करने जाएंगे एल्गोरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी, जहां हम टाइम नोटेशंस की बात करेंगे। बेसिकली बिग ओ नोटेशन, बिग थीटा नोटेशन, बिग सिग्मा नोटेशन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में किस टाइप के है, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो लॉगरिथमिक है, कांस्टेंट है, लॉगरिथमिक है, लीनियर है, पॉलिनोमियल है, एक्सपोनेंशियल है, फैक्टोरियल है। तो हम लोग ये सारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। उसके बाद ये हमें बता रहा है कि हमें सॉर्टिंग एल्गोरिदम कवर करना है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम में बेसिकली ए ये बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, ये ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स बोल रहा है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स करने के बाद ये हमें बोल रहा है कि सर्च एल्गोरिदम्स पढ़ना, जिसमें हम बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च कवर करेंगे। उसके बाद ये हमें ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने बोल रहा है। ट्री डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हम कवर करेंगे बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, एवीएल ट्रीज, बी ट्रीज, हीप, ट्री ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसे कंप्लीट करने के बाद हम ग्राफ करेंगे। ग्राफ भी दो टाइप के, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। ग्राफ में भी हम ये देख पा रहे हैं कि अलग अलग टाइप के सर्च एल्गोरिदम्स हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डीप डेप्थ फर्स्ट सर्च, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स हैं, दिजकास्त्रा, बेलमन फोर्ड एल्गोरिदम, ए स्टार एल्गोरिदम, फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। इसके बाद इसने एडवांस डेटा स्ट्रक्चर की बात की है, ट्राई, सेगमेंट ट्रीज, फेनविक ट्रीज, डिसजॉइंट सेट, सफिक्स ट्रीज। और इसके बाद कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स, इंडेक्सिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, कितने टाइप के प्रॉब्लम सॉल्विंग्स है, टेक्निक्स है। इसमें भी इसने कुछ प्रॉब्लम्स कैटेगराइज करके दी है मुझे। ब्रूट फोर्स, बैक ट्रैकिंग, ग्रीडी एल्गोरिदम्स, रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम्स, डिवाइड एंड कॉन्क्योर, kth एलिमेंट रिकर्शन, डीपी, टू पॉइंटर टेक्निक, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, आइलैंड ट्रैवर्सल, मल्टी थ्रेडेड, टू हिप्स, मर्ज इंटरवल, साइक्लिक सॉर्ट, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स। ओके, तो फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स के बारे में मैंने काफ़ी सुना है, बेसिकली सोशल मीडिया के थ्रू ही।
और जब मैं क्वेश्चंस लगाता था थोड़े मोड़े, तब भी मैंने इसके बारे में पढ़ा था, फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स के बारे में। ओके, तो इस रोड मैप के, अगर हम इस रोड मैप को फॉलो करें तो हम ये देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ही बिगिनर फ्रेंडली है, कि सामने वाला पहले क्या करे, ये चीज़ें करे, उसके बाद जाके ये टेक्निक्स में जंप करे। मैं क्या करता था, मैं डायरेक्टली इन टेक्निक्स में जंप करता था और मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। तो शायद हो सकता है इसलिए मैं लैग कर रहा हूँ अभी तक। इतने साल होने के बाद भी मेरा जो प्रॉब्लम लॉजिक कंसेप्ट है वो बिल्ड नहीं हो पाया है। तो ठीक है, बाकी इसने लीड कोड और ईडाबिट करके एक साइट है, वहाँ से चैलेंज करना, वहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए बोला। बट हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग लीड कोड ही फॉलो करें, ना कि ई डेबिट। एक्चुअली मुझे ई डेबिट के बारे में पता नहीं, तो मैं इसे फॉलो नहीं करना चाहता हूँ, लीड कोड पे स्टिक रहते हैं। तो इस रोड मैप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये रोड मैप आप रिफ़र कर सकते हैं। मुझे तो एज अ बिगिनर बहुत सही लग रहा है कि ये चीज़ें, इन चीज़ों को फॉलो करना, इन चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ना काफ़ी सही लग रहा है मुझे। तो मैंने अपना लैंग्वेज जावा चुना है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। लेट्स सी कि इस मीरो एजेंट ने जो मुझे प्लान बना के दिया 60 डेज का, उस पे क्या है कि इसमें, ओके, मुझे इसमें टॉपिक्स मिले हैं जो कि एरे, स्ट्रिंग्स, सॉर्टिंग, सर्चिंग, रिवीजन, ओके, हैशिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज, ट्रीज बेसिक्स, एडवांस ट्रीज, हीप्स, ट्राइस, ग्राफ्स, रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग, ग्रीडी। सो ये बेसिकली एल्गोरिदम्स में आ गए अब हम लोग। डीपी, फाइनल स्प्रिंट, मैं इसे फॉलो करूं। और अगर आप बिगिनर हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप भी ये वाला फॉलो करिए, ना कि एआई जनरेटेड वाला, बेसिकली ये वाला, क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड है। ठीक है, अगर हमें इन डेप्थ एक बिगिनर फ्रेंडली रोड मैप को फॉलो करना है तो हम ये वाला करेंगे, और मुझे ये वाला सही भी लग रहा है। तो चलिए चालू करते हैं पढ़ना। बहुत प्लानिंग हो गई, तो चलिए इस पेज में आ जाते हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। एक कोट है, एन इडियट विथ अ प्लान कैन बीट जीनियस विदाउट अ प्लान। तो इस कोट को मानते हुए हम लोग ने प्लानिंग कर लिया है। शायद 7-10 मिनट जैसा लग गया, मुझे पता नहीं, काफ़ी टाइम हो गया लेकिन रिकॉर्ड करते हुए। तो चलिए चालू करते हैं। आज डे 1 है, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। सो ऑल द बेस्ट। अगर आप मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल फॉलो करिए। ऑल द बेस्ट आपको भी और मुझे भी, क्योंकि मुझे इस ऑल द बेस्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू। चलिए चालू करते हैं। तो एज पर अ रोड मैप हम लोग क्या फॉलो करने वाले हैं, हम लोग फॉलो करने वाले हैं ये स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डे 1 में हम क्या करने वाले हैं। डे 1 में हम लोग पिक अ लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। तो आज हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स कवर करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है कि आज हम क्या करने वाले हैं, कि बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले सिंटैक्स देखेंगे, फंक्शंस को समझेंगे। सिंटैक्स में हम लोग जावा का बेसिक सिंटैक्स देखेंगे कि जावा का बेसिक सिंटैक्स क्या है। उसके बाद फंक्शंस देखेंगे, फंक्शन समझेंगे। तो यहाँ पे फंक्शंस, आप ऐसा मान लो कि हम मेथड्स के बारे में बात करेंगे। और तीसरा चीज़ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स देखेंगे। तो जो जो मेरा जावा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। तो
मैं ये क्यों कर रहा हूँ? टेक्निकली मुझे ये चीज़ें तो ऑलमोस्ट पता होंगी, क्योंकि मुझे 2.5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है एज अ जावा डेवलपर। बट स्टिल मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं कोई भी चीज़ कहीं पर भी लैक नहीं करना चाहता हूँ। कभी कभी जीरो से स्टार्ट करना और वन पे पहुंचना ज़्यादा बेटर होता है। अगर हम ऐसा सोच रहे कि अरे हाँ, मुझे तो ये पता है, मुझे ऐसा है वैसा है, मे बी कुछ चीज़ें लैक कर रही हो, मे बी कुछ चीज़ें हम मिस आउट कर रहे हो, तो हम नहीं जानते कि हम क्या करने वाले हैं। तो वाई आई एम डूइंग, वाई बहुत ज़रूरी है, वाई क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर करना है, अगर आता है तो वेल एंड गुड, स्टिल बेसिक क्लियर करो। क्योंकि अगर आता होता तो अभी तक मैं स्विच कर लिया होता, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश। ठीक है, तो ये एक रीज़न है कि मैं ये सब दोबारा कर रहा हूँ। तो मैंने एक वेबसाइट से ये सिंटेक्स डाउनलोड किया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये बेसिकली जावा सिंटेक्स के ऊपर है। अगर आप लोग को जस्ट एक क्विक रिवीजन चाहिए तो आप ये वीडियो देख सकते हो, कुछ इसमें बड़ा चीज़ है नहीं। कमेंट के लिए हम लोग बैक स्लैश यूज़ करते हैं या स्टार यूज़ करते हैं। तो अगर कोई बिगनर मेरा वीडियो देख रहा है, तो कमेंट हम लोग क्यों करते हैं कि अगर सपोज कहीं पे चेंज हुआ है, एक बहुत बड़ा कोड है, बाई चांस 10 लाख लाइन्स का एक कोड है, वहाँ पे 100 डेवलपर्स ने काम किया है, क्या 100 तो ज़्यादा ही, मान लो 20 डेवलपर्स ने काम किया है। ठीक है, तो सबसे बेसिक एक यूज़ हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं कमेंट का कि डन और चेंज बाय पर्सन एक्स। ठीक है, डन बाय पर्सन एक्स। तो ये चीज़ हम लोग डिपिक्ट करने के लिए, शो करने के लिए कि भाई ये लाइन, लाइन नंबर 233 का जो कोड है, उसने कमेंट करके एक पर्सन ने चेंज किया है। या फिर कोई कोड है जो हमें हटाना नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ कमेंट करके रखना है कि ठीक है, हम लोग फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसे रखते हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है एक कोड दोबारा रीयूज हो, तो उसे दोबारा क्यों लिखना। तो ये दो बेसिक चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसकी वजह से हम लोग कमेंट्स यूज़ करते हैं। तो कमेंट दो टाइप के होते हैं, इनलाइन और ब्लॉक। तो ये जो है इनलाइन कमेंट होता है और ये ब्लॉक कमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीपल लाइंस इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग इसे ब्लॉक कमेंट कहते हैं। सिंपल चीज़ है। अब नेक्स्ट है कि हम सिस आउट कैसे करते हैं जावा में। सिस आउट मतलब प्रिंट कैसे करते हैं, तो उसका एक है कि हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्ट्रिंग देते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग पास करते हैं और वो प्रिंट हो जाता है। तो हम लोग प्रिंट यूज़ करते हैं, प्रिंट एलन यूज़ करते हैं। प्रिंट एलन में प्रिंट हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक नया लाइन में प्रिंट होगा। तो यहाँ इसका आउटपुट भी है कि यहाँ पे प्रिंट इसने यूज़ किया, तो आई एम फर्स्ट यूज़ हुआ, आई एम फर्स्ट यूज़ हुआ, और उसके बाद इसने प्रिंट एलन यूज़ किया तो आई एम सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे कोई एक न्यू लाइन का कैरेक्टर नहीं था, तो इसलिए आई एम सेकेंड यहीं प्रिंट हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से लाइन चेंज हो गया, आई एम लास्ट यहाँ प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, आई गेस आप सबको पता होंगी ही। और अगर नहीं भी है तो मैं ये, अगर आप एकदम कॉलेज के फर्स्ट ईयर या ट्वेल्थ में हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई और वीडियो देखो, किसी अच्छे डिटेल्ड वीडियो को रेफर करो। क्योंकि ये जो वीडियो है, ये बेसिकली मेरी लर्निंग जर्नी है। अगर आपको इससे सीखने मिल रहा है तो बहुत अच्छा। अगर कोई इंसान है जिससे जस्ट रिवीजन करना है, तो हाँ, आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है कि हम मेथड्स में आ जाते हैं। मेथड्स यार, अगर आप लोग ने आपको अगर आप लोग ने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा, तो मेथड्स कुछ नहीं, फंक्शंस की तरह ही होता है। ठीक है, सी, अगर किसी ने सी पढ़ा है या सी प्लस प्लस पढ़ा है, तो जहाँ जो काम फंक्शंस करता है, वो काम यहाँ मेथड्स करता है। ठीक है, a method is a modular, reusable block of code that can be called throughout a program to complete a certain task। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम यही फाइंड सम एक मेथड लिखा हुआ है,
या जिसे हम फंक्शन भी कह देते हैं। ठीक है, एक फंक्शन लिखा है सम का, और हम क्या करेंगे, हम उसे मेन फंक्शन से, मेन मेथड से कॉल करेंगे। ठीक है, ये देखिए, इसने कॉल किया, ये मेथड इन्वोक हुआ, इसने रिटर्न कर दिया नम, क्या था यहाँ पे 3 + 4, तो सम को क्या मिल गया, यहाँ पे 3 + 4 यानी 7 मिल गया, और हमने यहाँ पे इसे प्रिंट कर दिया है। यहाँ पे देखिए प्रिंट 7 हुआ है। तो ठीक है, तो ये सब अगर कीवर्ड्स आपको समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या है, तो मैं जल्दी से क्विक बता देता हूँ। ये एक्सेस मॉडिफायर है, इसका एक्स अगर ये पब्लिक है तो इसका मतलब है कि ये थ्रू आउट द कोड, ये जो मेरा फंक्शन है विजिबल है। ठीक है, स्टैटिक अगेन एक कीवर्ड है, इंट एक रिटर्न टाइप है कि भाई सामने वाला जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करे। ये इसके भी बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप बाकी एक डिटेल वीडियो रिफर कर सकते हैं मेथड्स के ऊपर। ठीक है, तो सिंटैक्स तो आई गेस उतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए अगर आपको जावा पता है तो, और मुझे भी ऐसा कोई खास डिफिकल्टी नहीं लग रहा है। मैं बस अपना कंसेप्ट चेक कर रहा हूँ कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता है। ठीक है, वेरिएबल टाइप्स में आ जाते हैं। यहाँ पे हमें बेसिक प्रिमिटिव वेरिएबल्स है, इंट, डबल, बूलियन, कैर। तो इंट ऐसा मान लीजिए नंबर्स के लिए होता है। ठीक है, डबल यहाँ पे फ्रैक्शंस या डेसिमल, डेसिमल बोलना ज़्यादा सही रहेगा, डेसिमल के लिए यूज़ होता है। और बूलियन बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू के लिए, और कैर एक कैरेक्टर के लिए, ABCD एंड सो ऑन @ की कोई भी कैरेक्टर, एक सिंगल बाइट का कैरेक्टर के लिए हम लोग कैर यूज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप में। A reference data types can references to an object, and example reference data type is string. तो string is an object। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग आप इजी भाषा में ऐसा मान लीजिए, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे मान लीजिए मेरा नाम युगल है, तो मैं इसे कैरेक्टर में स्टोर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कैरेक्टर तो 1 बाइट का वैल्यू लेता है, एक सिंगल लेटर स्टोर करता है। तो मैं एक साथ कैसे करूँगा, या तो मैं एक एरे बनाऊंगा कैरेक्टर का, या तो मैं उसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में पास करूँगा। तो स्ट्रिंग के भी अपने फ़ायदे हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में ज़रूर पढ़ूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी स्ट्रिंग के बारे में ज़रूर पढ़ें। बाकी जो सिंटैक्स है, जहाँ पे जिसका मोटिव ये है, जो मोटिव से पढ़ रहे हैं हम लोग, पहले वो पढ़ लेते हैं। तो इंट नम, इंट स्टोर होल नंबर्स, डबल स्टोर्स डेसिमल नंबर्स, बूलियन स्टोर्स ट्रू और फॉल्स, कैरेक्टर स्टोर्स अ सिंगल कैरेक्टर वैल्यू, स्ट्रिंग स्टोर्स मल्टीपल कैरेक्टर्स। तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग बाकी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब मैनिपुलेटिंग नंबर वेरिएबल्स, डिफरेंट मैथ ऑपरेशंस कैन बी अप्लाइड टू इन, डबल, फ्लोट डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इंट ए, इंट बी, और उसमें अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म किया है बेसिकली। तो ये डिवीजन ऑपरेटर है। तो 9/a क्या वैल्यू मेरा 3, तो ये 3 आएगा। इसमें एक ऑपरेटर और होता है जिसको हम लोग मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं। तो a mod b मेरे को क्या देता है, रिमाइंडर देता है। ओके, यहाँ पे नीचे उसका है। ठीक है, तो 10 mod a का वैल्यू 3 है। तो अगर किसी को मॉड्यूलस के बारे में नहीं पता है, तो अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना रिमाइंडर आएगा, हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा, इसीलिए है। ठीक है, बाकी ये सब ऑपरेटर्स है अलग अलग टाइप का। इसका मतलब होता है कि नम टू इक्वल्स टू नम टू माइनस ए, और जो भी है, ये बेसिकली इसको हम लोग एक शॉर्ट ऑपरेटर भी कहते हैं, कि हमें एक तरीका है लिखने का, इसमें कोई
साइंस साईफाई फिक्शन चीज नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है, बस हम लोग नम टू में नम टू से ही जो वैल्यू यहाँ पे लिखा है उसे माइनस कर रहे हैं, तो एक शॉर्ट हैंड तरीका है लिखने का, तो हम लोग ये सिंटेक्स यूज करते हैं। ये मेरा प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर है, तो ये क्या करता है, नम थ्री इक्वल्स टू नम थ्री प्लस वन करता है, प्लस ऑपरेटर, और माइनस माइनस ऑपरेटर सेम, नम थ्री इक्वल्स टू नम थ्री माइनस वन करता है। ठीक है, तो इसमें भी आई गेस मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, और अगर कोई डेवलपर है जो काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, वो डीएसए सीख रहा है, तो आई गेस ये सब चीज़ों से वो फेमिलियर होगा ही। नेक्स्ट चीज़ है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स एक तरीके से, अगर हिंदी में मैं बात करूं, तो यदि या, अगर आप, मैं एक तरीके से बोलता हूँ कि एक एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे राम है, अगर राम के 100 मार्क्स आएंगे तो वो टीवी देखेगा, अगर नहीं आएंगे, अगर वो फेल हो जा रहा है तो पढ़ाई करेगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशनल चीज़ है ना, ये हम लोग प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग के पास एक कीवर्ड है इफ, हम लोग कंडीशन पास करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कंडीशन, अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो मैं अंदर इस ब्लॉक के अंदर जाऊंगा, ये जो मेरा ब्लॉक है, जैसे यहाँ पे इफ एक्सप्रेशन वन सेटिस्फाइज आई विल गो हियर, एल्स इफ, या फिर एक्सप्रेशन टू सेटिस्फाई है तो मैं यहाँ जाऊंगा, अगर या फिर एक्सप्रेशन थ्री सेटिस्फाई है तो मैं ये प्रिंट करूंगा, अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है एल्स, तो मैं ये करूंगा। ठीक है, और दूसरा चीज, इफ और एल्स साथ में होना जरूरी नहीं है, यदि सिर्फ इफ है तो एल्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन आप एल्स बिना इफ के नहीं लिख सकते हो। ठीक है, बेसिकली एल्स में कोई कंडीशन नहीं है, विदाउट इफ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि एल्स एल्स विदाउट इफ एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इफ है चलेगा, एल्स इफ भी चलेगा, एल्स भी चलेगा, बट सिंगल एल्स नहीं चलेगा भाई। एल्स क्या आएगी, क्या कोई लॉजिक नहीं बन रहा है ना, अचानक से मैं बोल दूंगा कि राम फेल हो गया, पढ़ रहा है क्या, मतलब क्या ये कोई, ठीक है ये उदाहरण तो मैच नहीं हो रहा है, बट प्रोग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स में। तो ये भी टेक्निकली आप सबने स्कूल में मैथ्स में किया ही होगा। प्रोग्राम में हम जब भी ये सब चीज़ यूज़ करते हैं, तो अगर फर्स्ट टाइम कोई देख रहा है, कोई सीख रहा है, तो शायद उसे थोड़ा सा दिक्कत हो कि ये क्यों लिख रहा है, क्या लिख रहा है, बाकी इतना कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। तो कुछ नहीं है, क्या ए बी से बड़ा है, ट्रू है कि फॉल्स, यहाँ पे ए का वैल्यू वन है, तो हाँ ये फॉल्स है, तो इसने प्रिंट फॉल्स प्रिंट किया। वाइस वर्सा क्या है, ए लेस देन बी, हाँ सही है, ट्रू प्रिंट किया। क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, हाँ सही है। क्या ए प्लस फोर लेस देन इक्वल टू बी है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू बी है, ट्रू, हाँ ए प्लस फोर प्लस वन फाइव होता है, तो ट्रू हो गया। क्या ए इक्वल इक्वल टू वन है, ट्रू हो गया। क्या बी नॉट इक्वल्स टू फाइव है, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स बोलते हैं। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चीज़ें सिंपल है, सॉर्टेड है, हमें सिर्फ रिवीजन करना है, समझना है, और हमारा जो मेन मोटो है जो कि है डीएसए, उसको आगे, उसको लेके आगे बढ़ना है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है। यदि मैं किसी भी बूलियन वैल्यू के सामने, फॉर एग्जाम्पल ट्रू के सामने ये एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल देता हूँ, तो वो उसका अपोजिट कर देता है, उसको नेगेट कर देता है, तो ये बराबर हो जाएगा फॉल्स के, नॉट ट्रू इज इक्वल्स टू फॉल्स एंड नॉट फॉल्स इक्वल्स टू ट्रू, तो उल्टा कर देता है ये। ठीक है, अब इसके बाद एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर, अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, या कोई आपने डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, तो वहां पे एक हमारा ऑपरेटर था एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड गेट,
ये एंड ऑपरेटर उसी की तरह है। तो ये क्या कहता है कि ट्रू एंड ट्रू, अगर दोनों ट्रू है तभी तुम ट्रू देना, नहीं तो बाकी जगह पे फॉल्स देना। एंड मतलब बोल रहा है कि होना ही होना चाहिए। दूसरा है और ऑपरेटर। ये जो आपको दो डंडा दिख रहा है इसे हम लोग और ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है। और का मतलब अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो भाई तू ट्रू प्रिंट कर दे। ठीक है। अगर दोनों फॉल्स है तब फॉल्स देना, लेकिन अगर कोई एक ट्रू है तो तू ट्रू प्रिंट कर दे। तो ये जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स की कहानी हुई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रिंग मेथड्स में आते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। सॉरी, माय मिस्टेक। जैसा कि यहाँ पे लिखा है जावा एक स्ट्रिंग क्लास है जिसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है। तो ये एक इनबिल्ट क्लास है, हमें जावा में मिलता है। और मेरे ख्याल से ये और भी लैंग्वेजेस में होगा, बट मेरा नॉलेज अभी जावा तक सीमित है, तो मैं इसीलिए जावा पे ही वीडियो बना रहा हूँ। तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्लास के अंदर हमें ये सब मेथड्स देखने को मिलता है जिसका अलग अलग यूज है। डॉट लेंथ क्या रिटर्न करता है? डॉट लेंथ स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करता है। जैसे फॉर एग्जांपल युगल, ये मेरा स्ट्रिंग है, ये किस पे डिक्लेयर है? स्ट्रिंग ए इक्वल्स टू युगल। ठीक है। तो डॉट लेंथ क्या करेगा? मेरा ये लेंथ रिटर्न करेगा। तो 1 2 3 4 5। तो अगर मैं ए ए ए डॉट लेंथ करूंगा और प्रिंट करूंगा तो मेरे को 5 मिलेगा। ठीक है। नीचे एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं, नीचे और क्लियर होगा। कॉन्कैट जोड़ने के काम आता है। डॉट इक्वल्स हमें इक्वल टू है कि नहीं कंपेयर करना है। इंडेक्स ऑफ विच रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑक्टर्स ऑफ स्पेसिफाइड कैरेक्टर। जैसे कि मान लीजिए मुझे मेरे नाम में तो खैर मान लीजिए मेरे नाम में 2 ए है। ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ ए मैं पास करूंगा, तो ये जो इसका जो इंडेक्स है मुझे ये मिलेगा। ठीक है। कैरेट विच रिटर्न्स द कैरेक्टर एट स्पेसिफाइड इंडेक्स। हमें हमारे हम कैरेट में एक इंडेक्स पास करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 3 पास किए तो 0 1 2 3। तो अगर कैरेट 3 पास करेंगे तो हमें ए मिलेगा वहां पे। सब स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग एक बड़े स्ट्रिंग का छोटा सा टुकड़ा। ठीक है। तो एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है, क्या चीज है। तो जैसे यहाँ पे इसने स्ट्रिंग लिया है हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग डॉट लेंथ, इसने ये मेथड कॉल किया तो ये प्रिंट कर दिया इसने 12। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ये स्पेस को भी हमें कंसिडर करना है। अगर किसी को कंफ्यूजन था कि भाई सामने वाला स्ट्रिंग छोड़ देता है लेंथ को, नहीं नहीं भाई, तुमको ये जो स्पेस है वो भी कंसिडर करना है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। तो ये 12 लेंथ का है, ये इसने प्रिंट किया है 12। ठीक है। तो इसने ये 12 प्रिंट किया है। नेक्स्ट है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन मतलब जोड़ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेम ले रहे हैं कोड, और नेम में ही नेम डॉट कॉन्कैट कैडमी कर रहे हैं। तो अब हमें क्या मिलेगा? कोड कैडमी। ठीक है। तो मैंने ये कोड कैडमी से डाउनलोड किया। मैं जैसे कि बोल रहा हूँ आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जहाँ से ये जो HTML है वो रिफर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट है डॉट इक्वल्स। मुझे क्या करना है, मुझे दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करना है कि भाई इक्वल है कि नहीं। तो फ्लेवर वन क्या है मेरा? मैंगो। फ्लेवर टू क्या है मेरा? मैचा। क्या वो दोनों इक्वल है? नहीं, तो उसने फॉल्स प्रिंट किया। दूसरा इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे एक डिक्लेयर है स्ट्रिंग ABCDFGMN तक। मेरे को लेटर्स डॉट इंडेक्स ऑफ सी चाहिए। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? 0 1 2। तो जो सी का इंडेक्स है वो 2 पे है, तो इसलिए यहाँ पे 2 प्रिंट हो रहा है। तो हम लोग हमेशा प्रोग्रामिंग में 0 से चालू करते हैं, कोई भी अगर काउंटिंग है तो इसलिए यहाँ पे इसका इंडेक्स 2 मिल रहा है। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि
ए बी सी, तो सी तो तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे क्यों नहीं, नहीं हम लोग यहाँ पे जीरो से चालू करते हैं, 0 1 2, तो जो सी का इंडेक्स है वो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। करेंसी क्या है, करेंसी यहाँ पे हम लोग एक करेंसी येन लिए हैं। अब मेरे को क्या चाहिए, कैरेट 2 चाहिए, तो YEN यहाँ पे 0 1 2 मेरे को कहाँ कहीं चाहिए, कैरेट 2 चाहिए, तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, एन रिटर्न करेगा। ठीक है, इसने वही रिटर्न किया है। ठीक है, सब स्ट्रिंग हम लोग को बीच का पार्ट चाहिए होता है किसी भी स्ट्रिंग का, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो ये बोल रहा है लाइन डॉट सबस्ट्रिंग 26, तो ये बोल रहा है कि 26 से तुम प्रिंट करो। ठीक है, सो तो सबस्ट्रिंग क्या करता है, सबस्ट्रिंग बेसिकली प्रिंट करता है। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ से 26 है, या जो भी चीज़ है, अगर ये गलत है तो चेक करना पड़ेगा, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ से इसने 26 सबस्ट्रिंग यहाँ से पास किया, और ये इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स पूरे यहाँ तक प्रिंट कर रहा है। सबस्ट्रिंग अगर सिंगल पास करेंगे तो, और अगर दो पैरामीटर पास करेंगे तो 7 से 24 तक पास करेगा। ठीक है, तो यहाँ से 7, कहाँ से 7, यहाँ से चालू हो रहा है 7, तो द बेस्ट ऑफ टाइम्स तक, तो यहाँ तक 24 हो रहा है। ठीक है, तो ये रही स्ट्रिंग की कहानी। तो गाइज आगे बढ़ते हैं, हम लोग लूप्स के बारे में बात कर रहे थे। तो लूप्स जावा में क्या है बेसिकली, जावा हैज 4 काइंड ऑफ लूप्स दैट रिलाई ऑन बूलियन कंडीशन। ओके, लूप्स में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग लूप्स में बेसिकली कंडीशंस के बेसिस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, पहले पहले हम लोग ये एग्जांपल समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई जब तक x का वैल्यू 2 से छोटा है तब तक तू प्रिंट करते जा x। ठीक है, और यहाँ पे ये x का वैल्यू बढ़ा भी रहा है। ठीक है, यदि क्या हो कि अगर ये चीज ना हो तो ये इन्फाइनाइट लूप में फंस जाएगा। ठीक है, इन्फाइनाइट लूप में फंस जाएगा, जो कि गलत होगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम लोग एक वाइल लूप चला रहे हैं। ये जस्ट एक सिंटैक्स है, इसमें इतना अगर आपको पता नहीं है तो, या आप रिवीजन कर रहे हो तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं पता है तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, ये जस्ट एक सिंटैक्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई वाइल लूप, मैं उसके अंदर कंडीशन डाला x <2। ठीक है, कि भाई जब तक ये तेरा सही है ना, तू ये करते रहा। ठीक है, तो लूप क्या होता है, लूप एक कंडीशन के बेसिस पे चलता है। ठीक है, हम लूप मतलब हम लोग कोई काम है उसे रिपीटेटिव टाइम तक कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप के लूप्स होते हैं, वाइल लूप्स, डू वाइल लूप्स, फॉर लूप्स, फॉर ईच लूप्स। ठीक है, नेक्स्ट है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या कर रहा है, डू बोल रहा है कि पहले तू पहले इम्पॉसिबल प्रिंट कर, फिर वाइल में आना। यहाँ पे वाइल का कंडीशन लिखा हुआ है, ये कंडीशन फॉल्स है, 2 इक्वल्स टू 4 नहीं होता है, तो यहाँ पे जो मेरा वाइल लूप है वो कट गया, तो मेरा जो लूप है बाहर आ गया और मेरा सिर्फ इम्पॉसिबल प्रिंट हुआ। ठीक है, अब दूसरा आता है फॉर लूप। फॉर लूप क्यों है, फॉर लूप थोड़ा और डिटेल्ड लूप है, ऐसा मान लो। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को 0 से लेकर 9 तक चलना है, मेरे को इतने बार काम करना है स्पेसिफिकली। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही पैरामीटर पास कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैं बोल रहा था जब तक ये नहीं है तब तक तू कर, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं फॉर लूप को मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ से चालू हो रहा हूँ, 0 से चालू हो रहा हूँ, और मैं कहाँ तक काम कर रहा हूँ, जब तक मैं <10 हूँ, <10 मतलब 9 तक, और मैं आइट्रेट कर रहा हूँ एक एक करके। ठीक है, +1 हमेशा कर रहा हूँ, तब तक मैं प्रिंट करते जाऊंगा। ठीक है, फॉर ईच लूप क्या बोलता है, तो यहाँ पे आगे फॉर लूप में क्या होगा, 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फॉर ईच लूप में। फॉर ईच लूप को हम लोग एडवांस लूप भी बोलते हैं। ये यहाँ पे क्या है, फॉर ईच लूप बेसिकली हम लोग एरे के लिए यूज करते हैं।
कभी कभी लिस्ट में भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे, आगे मैं भी समझूंगा, पढ़ूंगा, मुझे भी रिवीजन करना है। तो ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर किए हैं जिसका स्ट्रिंग एरे है। ठीक है, एक कलर्स करके एक स्ट्रिंग एरे है जिसमें रेड, ब्लू, येलो है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप के अंदर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किए सी, उसमें क्या पास किया, उसमें एरे पास किए और यहाँ पे सी प्रिंट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये धीरे धीरे करके ये आइटरेट कर रहा है और रेड, ब्लू, येलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। तो लूप ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लूप बेसिकली क्या बोल रहा है कि कितने बार कितने बार काम करना है, रिपीटेटिव काम करना है या कब तक करना है। ठीक है, रिपीटेटिव काम। ठीक है, तो अलग अलग तरीकों से हम लोग इसमें खेल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू में। ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या है, अब example, Java has two keywords that help further control the number of iterations in a loop। ठीक है, ब्रेक में क्या होता है कि ब्रेक में मेरे को यहाँ से कहाँ तक चलना था, मेरे को यहाँ से 0 से 9 तक चलना था, लेकिन यहाँ पे मैंने ब्रेक स्टेटमेंट डाल के रखा है। तो जब भी i का वैल्यू 4 होगा, ये इस लूप से बाहर आ जाएगा, ये 0 से लेकर 4 तक ही रन होगा। ठीक है, ये प्रिंट करेगा 0 1 2 3 4। यहाँ पे जब जैसे यहाँ पे 4 प्रिंट हुआ, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखेगा ये कंडीशन ट्रू हो गया है, ब्रेक हो जाएगा। कंटिन्यू में क्या होता है, कंटिन्यू में हम स्किप करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू में हम लोग को स्किप करना है। अब यहाँ पे एग्जांपल जैसे कि देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने एक एरे डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं ये आइटरेट कर रहा हूँ और कंटिन्यू, यहाँ पे एक कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखा हुआ है। जब नंबर ऑफ 0 मॉड 2 इक्वल इक्वल्स टू 0 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, मतलब वहाँ पे वो वैल्यू को स्किप कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग लूप वापस भेज देंगे। तो जैसे 1 मॉड 2, क्या वो 0 की इक्वल है? नहीं। तो मैं यहाँ आऊँगा और 1 प्रिंट कर दूंगा, फिर लूप आगे बढ़ेगा, आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। 2 मॉड 2 क्या 0? हाँ 0 है। मैं इधर आऊँगा कंटिन्यू, तो मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वापस लूप को रिटर्न कर दूंगा कि हाँ भाई मेरा काम हो गया, मैं यहाँ पे रिटर्न आ जाऊँगा। मैं आई प्लस प्लस करूँगा। 3 मॉड 2 0 की इक्वल है? नहीं, तो मैं 3 प्रिंट करूँगा। वैसे ही 4 0 की इक्वल है? हाँ, मैं कंटिन्यू करूँगा, मैं वापस लूप में आ जाऊँगा और 5 में मैं 5 प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आज हमने कवर की। वैसे देखा जाए तो जो मेरा टारगेट था वो सिंटैक्स, फंक्शंस और जो बेसिकली मेथड्स आज कवर किया, और ऊप्स आज का कवर करना था। बट आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, तो इसलिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी हमने ये 2 चीज़ कवर किया है, ये चीज़ कल कर लेंगे डे 2 में। आज ही जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो डे 2 में मैं चाहता हूँ कि डे 2 में मैं क्या करूँ, डे 2 में मैं एरेस कवर करूँ, ऊप्स कवर करूँ और एरेस के डीएसए क्वेश्चन लगाना चालू करूँ। कहाँ से? स्ट्राइवर शीट से। ठीक है, कि जाते जाते एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इंसान जो है ना डरता है। ठीक है, वो डरता है, उससे एंजाइटी होता है। ठीक है, उसे एंजाइटी होता है, उसे गुस्सा आता है। ठीक है, उसे गुस्सा आता है और वो फिर से डरता है। ये एक लूप है, पता है, ये एक लूप है, ये बहुत ही बेकार लूप है। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, पता है क्या करो, एक्शन लो। अगर तुमको एंजाइटी हो रहा है ना, एक्शन लो। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम एक्शन नहीं ले रहे, हम बैठे हुए हैं, हम हमेशा सोच रहे कि हम आज करेंगे। ठीक है, हम सोच रहे कि हम आज करेंगे, कल करेंगे, इस दिन करेंगे। आज मन नहीं है यार, आज सो जाते हैं, आज मूवी देख लेते हैं। नहीं भाई, मत करो, छोड़ दो ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें छोड़ दो। अगर तुमको डर लग रहा है ना, एक्शन लो।
ये जो लूप है ना, ये चीज़ तभी टूटेगा जब तुम एक्शन लोगे। ये लूप टूट जाएगा, ठीक है? तुमको लगेगा कि हाँ, कि चलो मैंने कुछ तो किया, ठीक है? पढ़ो यार, आधे घंटे पढ़ो। डिप्रेशन चीज़ें जो हो रही है ना तुम्हारे साथ, कोई भी एक्स वाई जेड चीज़ें, उसे छोड़ दो, जाने दो। वो एक दिमाग के कोने में है, ठीक है? रहन दो उसको वहाँ पे। तुम्हारा ये दिमाग, दूसरा वाला दिमाग का पार्ट क्या बोलना चाहिए कि मैं एक्शन लेना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, ठीक है? लाइफ है, लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगी, हमको हार नहीं मानना है, ठीक है? मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, 2 लोग देखेंगे, 4 लोग देखेंगे, 10 लोग देखेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मैं एक्शन ले रहा हूँ, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि मैं एक्शन लूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस लूप से निकलना चाहता हूँ, ठीक है? इसमें किसी दूसरे का फायदा हो ना हो, मेरा फायदा जरूर होगा, ठीक है? जो डीएसए 60 डेज चैलेंज मैं कर रहा हूँ ना, वो सिर्फ डीएसए सीखने के लिए नहीं, अपने आप को बेटर करने के लिए कर रहा हूँ। 2025 तक मैंने जो गलतियाँ की थी, वो हो गई, वो गई, बीत गई। आईआईटी में नहीं हुआ, जाने दो, कोई बात नहीं। गूगल में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन अब तो टाइम है ना, 2026 से लेकर जब तक लाइफ है, जब तक हूँ मैं, तब तक तो मैं एक्शन ले सकता हूँ ना। ये तो मेरे हाथ में है ना। वैसे ये तुम लोग के लिए भी है। जो भी करना है, जो भी टारगेट है, कंटेंट क्रिएशन करना है, करो। मत सोचो 4 लोग क्या बोलेंगे। 4 लोग को कोई मतलब नहीं है। 4 लोग हंसेंगे, चले जाएंगे। एक दिन हंसेंगे, 2 दिन हंसेंगे, 3 दिन हंसेंगे, चौथे दिन गायब। चौथे दिन वो लोग रो रहे होंगे, तुम हंस रहे होगे, ठीक है? तो मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि एक्शन लो, ठीक है? एक्शन लेने से मत डरो, ठीक है? अगर स्टूडेंट हो तो स्टडी करो, पढ़ाई करो, ठीक है? जो भी हो तुम, ठीक है? अपना काम करो यार। अगर तुमको प्रमोशन चाहिए, काम करो, बेइंतहा काम करो, ठीक है? तो इसी के साथ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए मिडनाइट टर्टल को, मिडनाइट टर्टल यूट्यूब चैनल को। जुड़े रहिए, हम मिलके सीखेंगे। थैंक यू।